हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10th जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा था उसका हम जो एक्सरसाइज उसकी नेक्स्ट वाली है 7.2 है। उससे पहले एक्चुअली उस पूरे एक्सरसाइज के अंदर ये फार्मूला काम में आने वाला है, सेक्शन फार्मूला, या जिसको हम हिंदी में विभाजन सूत्र कहते हैं। तो आज हम समझने वाले पहले कि विभाजन सूत्र जो है या सेक्शन फार्मूला जो है ये आया कैसे, ये बना कैसे, है ना। एक बार पहले मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन फार्मूला है क्या। मैं इधर लिख दे रहा हूँ साइड में। सेक्शन फार्मूला है हमारे पास एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं इक्वल्स टू, ये है आपका m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये तो है x के लिए, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, या चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, x के कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हो जाएगा सेम वैसी m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, अभी इसको समझते हैं कि जो फार्मूला है हमारा वो आया कैसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं बेसिकली। तो देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा इसको और लेंथी कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए ये पॉइंट कोई ए पॉइंट है। ठीक है, कंसिडर दिस इज ए पॉइंट। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ कोई इधर कहीं पे एक पॉइंट और है जिसका नाम बी पॉइंट है। ठीक है, और इन दोनों लाइनों को हमने मिला दिया। ठीक है, और देखिए एक्चुअली ऐसे पहले समझ लीजिए कि सेक्शन फार्मूला हम यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास चलिए स्केल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये स्केल है ना। अब ये स्केल है, अब मान लीजिए मुझे स्केल को यहाँ से तोड़ना है। मैं इस स्केल को यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ इस पॉइंट से, तो कुछ रेशियो मिलेगा ना मुझे। हो सकता है कि ये आपका 2 पार्ट हो और ये आपका 3 पार्ट हो। ये आप जैसे एक, चलो थोड़ा आपको थोड़ा पहले समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बोला मेरे पास एक 8 सेंटीमीटर की क्या है, एक स्टिक है। ठीक है, एक लेंथ से 8 सेंटीमीटर की स्टिक है और मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ। मैं इसको तोड़ रहा हूँ एक तो 2 सेंटीमीटर की रेंज पे, जहाँ पे इसका 2 सेंटीमीटर आ रहा है, एक वहाँ से तोड़ दे रहा हूँ मैं इसको 2 सेंटीमीटर, और बाकी कितना बच गया फिर, तो बाकी बचेगा 6 सेंटीमीटर, है ना। अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा 2 और 6 का, तो क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा 1:3। तो 1:3 में टूट गए ना। बस यही चीज़ हमको निकालनी है। जो हम m1 m2 की बात करते हैं ये एक्चुअली रेशियो ही है। ठीक है, तो यही हम सीख रहे हैं। तो जैसे मान लो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और मैं इसको कहीं इस पॉइंट से, ये कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं मान लीजिए कुछ भी रख सकता हूँ। तो मान लीजिए एम रख लिया मैंने इस पॉइंट का नाम। एम पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक कर रहा हूँ। अब मुझे निकालना है कि ये ए एम अपॉन एम बी का जो रेशियो हो क्या होगा। ठीक है, और कैसे उसका फॉर्मूला है। तो बेसिकली जो ए पॉइंट है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट आपके सामने x1 और y1 है, और ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 और y2 है। ठीक है, और ये एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि x, y है। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है कि ये फॉर्मूला बनेगा कैसे। ठीक है, और मान लीजिए कि मैं ये हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि ए और एम जो है इनके बीच का जो रेशियो है वो m1 है, और m और b के जो बीच का रेशियो है ये m2 है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि ये जो सेक्शन फार्मूला है ये कैसे बना होगा। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कहने का मतलब है कि हमने एक्स वाली जो कोऑर्डिनेट थी वो लाइन खींच दी ऊपर को। सिमिलरली यहाँ से भी इस एम पॉइंट से भी मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और सिमिलरली इस बी पॉइंट से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तीनों जगह से मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आपको पहले समझा देता हूँ मैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई 3 लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, मान लें कोई आपके पास 3 लाइनें पैरेलल हैं, जैसे कि ये दिख रही हैं हमें। ठीक है, ये 3 लाइनें पैरेलल हैं, और इनको कोई अगर मान लो कोई लाइनें, कोई 2 लाइनें बाइसेक्ट कर रही हैं, तो इनका जो रेशियो होगा ना, देखिए ये जो रेशियो है, मान लीजिए m है और ये n है, तो अगर इसका रेशियो, इन पॉइंटों का रेशियो m और n है, ठीक है, m रेशियो n है, तो यहाँ इधर राइट साइड में भी इनका रेशियो क्या रहेगा, m रेशियो n ही रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर लाइनें पैरेलल हों और उनको 2 अलग अलग जगह पर ट्रांसवर्सल कट कर रहे हों, तो ट्रांसवर्सलों का जो रेशियो होता है वही रेशियो दूसरी साइड को भी होगा। एक साइड को होगा तो वही दूसरे को भी होगा। कहने का बेसिकली मतलब मेरा ये है
कि जितना रेशियो एम ए और एम के बीच आएगा ये, उतना ही रेशियो आपके इन दो पॉइंटों के बीच में होगा। अभी दो पॉइंट हैं क्या, एक्चुअली लिख देता हूँ मैं। देखिए ये तो एक्स का कोऑर्डिनेट है ना, तो ये हो जाएगा x1 और यहाँ हो जाएगा x, और ये है आपका x2। ठीक है, ऊपर देखो ना x2 लिखा है। ठीक है, तो कहने का मेरा बेसिकली मतलब ये है कि जितना रेशियो m1 का होगा उतना ही रेशियो ये x और ये जो x1 और x के बीच का जो गैप है ये इसका होगा। सिमिलरली जितना रेशियो मेरा m और b के बीच में है ये, ठीक है, जितना भी पार्ट, उतना ही रेशियो मेरा किसका बनेगा, ये x और x2 के बीच का सेक्शन बनेगा। ठीक है, अब ये मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो यहाँ से मैं एक चीज़ ये बोल सकता हूँ कि AM अपॉन में, देखिए AM अपॉन में MB का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। अब किसके इक्वल होगा जरा ये आपको समझना है। देखिए किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा, इतने वाले पार्ट के। ये जो पार्ट है आपका, अब ये पार्ट है क्या, बेसिकली ये पार्ट को अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो 0 पॉइंट होगा ना, तो 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेके इस लाइन को अगर मैं थोड़ा और नीचे को ड्रॉ कर दूँ, तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना यहाँ पे, तो बेसिकली इसकी डिस्टेंस पूरी कितनी है, ये एक्स डिस्टेंस है। और मुझे केवल इतनी डिस्टेंस चाहिए इन दोनों के बीच की, तो इसमें से मैं क्या माइनस करूँ, तो इसमें से मैं इतना माइनस कर दूंगा। अगर इतना पोर्शन में अगर हटा दूँ ये वाला पोर्शन, तो ये मेरे पास आ जाएगा ना, और ये पोर्शन है क्या, ये x1 ही तो है, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट क्या है, ये x1 है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि AM अपॉन MB जो है वो है x टोटल x, इसमें से माइनस कर दिया मैंने क्या, x1 माइनस x1। ठीक है, अपॉन में, अच्छा अब मुझे निकालना है MB का रेशियो है जो, वो नीचे कितना बनेगा, तो ये बनेगा नीचे। देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो x2 है। ये पूरा पार्ट कितना है, ये x2 है ना, x2 कोऑर्डिनेट x2। अब मुझे केवल इतना पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन है ना, इतना सेक्शन चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इतना पीछे का पूरा सेक्शन माइनस करना पड़ेगा मुझे। अब इसको माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगा, x2 में से माइनस कर दूंगा x पॉइंट तक, तो यानी कि ये बन जाएगा x2 माइनस x। ठीक है, अब जरा AM और MB को देखिए AM का रेशियो मैंने ऑलरेडी लिया है क्या, M1, तो मैं इसको लिख देता हूँ M1 अपॉन में MB का जो रेशियो है मेरे पास वो क्या लिया है मैंने, M2 लिया है, तो ये हो जाएगा मेरा M2 इक्वस टू, बाकी तो सेम ही है, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इसके मल्टीप्लाई इधर, इसके मल्टीप्लाई इधर, तो इससे होगा क्या, M1 के मल्टीप्लाई x2 से करोगे तो बन के आएगा M1 x2, फिर M1 के मल्टीप्लाई माइनस के x से करोगे तो बन के आएगा माइनस का M1 x। ठीक है, इक्वस टू, यहाँ M2 के मल्टीप्लाई x से करोगे तो बन के आएगा M2 x, फिर M2 के मल्टीप्लाई माइनस के x1 से करोगे तो बन के आएगा माइनस का M2 x1। ठीक है, आई होप इतना आपको सब दिख रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, देखिए इसके पास माइनस का साइन है ना, इस वाले टर्म के पास, तो इसको उठा के मैं राइट साइड में भेज देता हूँ, राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ, और इसके पास भी माइनस का साइन है राइट साइड में, तो इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, देखिए M1 x2 तो ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ से माइनस का M2 x1 लेफ्ट साइड में आएगा, तो प्लस का क्या बन जाएगा, M2 x1 बन जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ ऑलरेडी मेरे पास क्या है, M2 x है। ठीक है, इस माइनस के M1 x को उठा के हम राइट साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस का M1 x। अब देखिए ये जो चीज़ बनी है मेरे पास M1 x2 प्लस M2 x1 इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म में जो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ देखिए मेरे पास क्या है, दोनों जगह पे x कॉमन है, x मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बच के आएगा, चाहे इसको आप M2 प्लस M1 बोलो या M1 प्लस M2 बोलो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं क्यों इसको M1 M2 कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखो फॉर्मूले में M1 प्लस M2 के फॉर्म में दिया है, तो मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, दोनों प्लस वाले ही टर्म है, तो M1 प्लस M2 लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। ठीक है, और बस अभी देखिए M1 M2 ब्रैकेट में है ना, ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आएंगे लेफ्ट साइड में तो डिवाइड में आ जाएंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो इक्वल्स टू क्या बनेगी हमारे पास, वो बनेगी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में ये M1 M2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे, M1 प्लस M2। तो ये तो हमने निकाल दिया कि x का कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है, और ये हमने समझ लिया कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, अब समझते हैं इसका सेकंड पार्ट कि y का फॉर्मूला कैसे बना है। एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने बिल्कुल x का फॉर्मूला निकाला है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली बस वैसे ही सेम y का फॉर्मूला भी आया है। ठीक है, अब जरा y का सिनेरियो देखते हैं।
तो y के केस में मैंने क्या किया, पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। देखिए एक लाइन चाहिए मुझे यहाँ से y के कोऑर्डिनेट, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने ए पॉइंट से, ठीक है। फिर एक मैंने एम पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये थोड़ा छोटा सेक्शन बन रहा है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो घर पे थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरा डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। और एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी बी से, ठीक है। अब इनके नाम क्या क्या हैं, देखो ये जो है ये वाई एक्सिस का कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये y1 है, तो ये y1 कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है। और ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये y2 कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। बस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है बाकी सब कुछ। तो यहाँ से जो अब ये भी सेम क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी लाइनें, क्यों, क्योंकि ये के भी क्या है एक दूसरे के, सॉरी पैरेलल होंगी लाइनें तीनों एक दूसरे के, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो सिनेरियो बताया था मैंने ये। और अब उस केस में जो AM यानी कि M1/M2 का जो रेशियो है वो आपके ये जो बीच का गैप है इन दोनों के बीच का ये, और ये जो सेक्शन है आपका इन दोनों के रेशियो के बराबर आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि AM/MB का जो रेशियो होगा वो इक्वल्स टू होगा, बताइए ये वाले पॉइंट, ये वाला सेक्शन में कैसे निकाल सकता हूँ, इतना पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई हम सीधी सीधी बात है कि हम क्या करेंगे, इतने पार्ट में से, ठीक है, इतना पार्ट क्या है, ये y है, इसमें से मैं इतना पार्ट क्या कर दूंगा, मिस कर दूंगा, यानी कि इतना हटा दूंगा, इतना पार्ट। तो मेरे को क्या मिलेगा, ये बचा हुआ सेक्शन मिल जाएगा ना, जो खाली बचा हुआ ये। तो यहाँ इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा मेरा y माइनस y1, ठीक है, अपॉन में। अब मुझे ये M2 यानी कि इसका गैप चाहिए और इसका रेशियो हमारा सेम होगा। तो मुझे अगर इतना सेक्शन निकालना है, ये वाला पार्ट अगर मुझे निकालना है इतना पार्ट, तो क्या करूँगा मैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए यहाँ तक तो हमारे पास क्या था, y2 था टोटल ना। इस y2 में से मैं इतना सेक्शन अगर माइनस कर दूँ, जितना मैं ब्लैक कर रहा हूँ देखो इतना सेक्शन, तो मेरे पास ये खाली बचा हुआ जोन आ जाएगा, और यही तो मुझे चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ y2 माइनस में y, ठीक है। आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब AM/MB क्या है, देखिए AM/MB, तो मेरे पास ये क्या था, ये था मेरे पास M1/M2 है ना, ये हमने लेट कर रखा है M1 और ये लेट कर रखा है M2 इक्वल्स टू, बाकी तो आपके पास सेम वही है। तो y, एक सेकंड, ये y था खाली, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y। अब फिर से वही बात कि हमने क्या कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी इधर और इसकी इधर। तो M1 की y2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आएगा, M1 y2 माइनस M1 की y से मल्टीप्लाई करोगे तो बन के आएगा M1 y इक्वल्स टू M2 की y से मल्टीप्लाई करोगे तो बन के आएगा M2, एक सेकंड, M2 y, और M2 की माइनस y1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन के आएगा माइनस का M2 y1। अब बेसिकली अभी आपको जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया बस उसी को यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये माइनस वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको ट्रांसपोज कर दो रिस्पेक्टिवली इनके ऑपोजिट साइडों में। तो ये ट्रांसपोज हो गया लेफ्ट में और ये ट्रांसपोज हो गया राइट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा M1 y2, ये माइनस का M2 y1 यहाँ से आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, तो बन जाएगा M2 y1 प्लस का इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास M2 y था और यहाँ से माइनस का M1 y राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो बन जाएगा प्लस का M1 y, ठीक है। अब ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, M1 y2 प्लस M2 y1 इक्वल्स टू, अब इन दोनों में सबको क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो देखिए ये y कॉमन है हमारे पास, जैसे अभी इस केस में x कॉमन निकाला था, यहाँ से y कॉमन निकाल दिया, y कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1 भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपके दोनों के दोनों टर्म क्या हैं, ये मल्टीप्लाई में, इनको ट्रांसफर करेंगे इधर लेफ्ट साइड में, कितना जाएंगे डिवाइड में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो y है उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। तो ये है हमारा सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र, ठीक है। कि अगर कोई पर्टिकुलर आपके दो पॉइंट दिए हैं और उन दो पॉइंटों को बीच में से कोई एक सेक्शन कट कर रहा है, कोई एक पॉइंट कट कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला या फिर विभाजन सूत्र, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार आप इसको दोबारा देखिए और आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, आप ये मत डाउट करना कि सर यहाँ तो आपने M2 पहले लिखा है M1 बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस वाली वैल्यू है, तो इसको पहले ले आओ उसको बाद में लगा लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ हमारा जो है ना आगे पीछे हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस वाली वैल्यूज हैं दोनों के दोनों। तो चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
क्वेश्चंस 7.2 जो हमारे एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।